ओके, गुड मॉर्निंग। और ये पुराने नियम के ऐतिहासिक किताब और इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज शुरू करेंगे पहले राजाओं के 13वें अध्याय से। सो आइए शुरू करें, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, समय के लिए। इस क्लास को यीशु मसीह आपके नाम से आशीषित कीजिए और आपके वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहित कीजिए। आने वाले दिनों में हमारे विश्वास को बढ़ाइए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो पहले राजाओं का 13वां अध्याय, और इसके अंदर यहाँ देखेंगे ये एक तस्वीर है जहाँ पर इजराइल और यहूदा के राजाओं उनके बीच के बारे में है। चैप्टर नंबर 13 वर्स 1। तब यहोवा का से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेथल को आया और यरोबोअम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा हुआ था। वर्स नंबर 2। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा कि वेदी है वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में यशया नाम एक लड़का उत्पन्न होगा और उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएंगी। तो यहाँ पर ये मनुष्य का परमेश्वर का वचन है। इस भविष्यवक्ता का नाम नहीं दिया गया, लेकिन वह आके एक भविष्यवाणी करता है यरोबोअम के विरुद्ध। और मत्ती 10:40 और 41 में हम देखते हैं कि किस तरह से याजक का स्वागत किया जाता है। और यहाँ पे एकदम खास तौर से कि जिस तरह से उस याजक का भविष्यवक्ता का स्वागत करोगे उस तरह से भविष्यवक्ता का एक इनाम भी है। और यहाँ पर ये भविष्यवक्ता झूठे धर्मों को तोड़ने के लिए आया है, झूठे सिस्टम जो है उसको तोड़ने के लिए आया है। लय व्यवस्था 4:12 और 10 और 11 ये अध्याय पढ़ना जरूरी है। आप इनको पढ़ सकते हैं कि जब यहाँ पे जो राख होती है किस तरह से उसको लेके जाके एक साफ जगह में ले जाया जाता है। और अगर उस राख को ले जाते हुए अगर वो राख जमीन को छू जाती है तो वो बलि जो है उसका कोई व्यर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं इस कहानी के अंदर वो वेदी फट गई वर्ष नंबर 5 में और उस पर राख गिर गई। सो वो चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा के वचन से पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों के तो हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का तो हो गया। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसको गाचा को किस तरह से उसका आदर किया गया और किस तरह से बलि चढ़ाई गई। और अगर बलि ठीक से नहीं चढ़ाई जाती है तो उस बलि को नहीं माना जाता है, कि उसको परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ पर किस केयरलेसनेस से इस्तेमाल किया गया है, उन्हें सावधानी से बरता नहीं गया जब उनको बलि चढ़ानी पड़ी। तो यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर को हम जो भी हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, जैसे अगर हम कह रहे हैं अपने जीवन से, तो जिस तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है उस तरह से सेवा करनी है, अपने मन मर्जी से नहीं। और ये नहीं सोचना कि हम जैसे कर रहे हैं वो सही है, सो इस तरह से यहाँ पे उस कहानी के बारे में है। और यहाँ पे 2 भविष्यवक्ताओं की कहानी है। इसके अगर आप देखेंगे कि एक पुराना भविष्यवक्ता है जो नए भविष्यवक्ता को धोखा दे देता है। तो इन दोनों की कहानी, और दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। पहले नए भविष्यवक्ता को क्या कहा गया कि इजराइल की ओर जाना और रास्ते में कहीं रुकना नहीं। ओके, दूसरा भविष्यवक्ता जो बूढ़ा भविष्यवक्ता है वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तुझे रोकने के लिए। नाउ एक जगह पर है युवक भविष्यवक्ता को कहा गया कि इजराइल की ओर जा, रास्ते में कहीं रुकना नहीं। बूढ़ा भविष्यवक्ता कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है तुझे रुकने के लिए, तो रुक जा तू। सही कौन बोल रहा है? अगर इस कहानी को अगर हम ध्यान देखना चाहें तो याद है कि एक सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान कैसे होती है कि उसे पता होता है कि परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध नहीं बोला है। उदाहरण, अगर परमेश्वर ने भविष्यवक्ता से कहा है कि इजराइल की ओर जा और वहां से मुड़ना नहीं, तो मनुष्य अगर आके कहे कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है तो उसकी बात नहीं माननी है। सच्चा भविष्यवक्ता की परख कैसे होती है कि वो ये कहता है कि परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध नहीं जाएगा। तो युवक भविष्यवक्ता को यहाँ पे क्या कहना चाहिए था? नहीं, परमेश्वर ने मुझसे कहा इजराइल तक जाना, रास्ते में रुकना नहीं। लेकिन बूढ़ा जो पुराना भविष्यवक्ता है वो कह रहा है नहीं, परमेश्वर ने मुझसे कहा रुकने के लिए। उसकी उम्र देख के, क्योंकि वो बड़ा है, उसको आदर करते हुए परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और वो उसके संग चला जाता है। सो यहाँ पर जब आपको परमेश्वर
जैसे कहता है नियुक्त करता है, तो उसके संग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जो आपको परमेश्वर ने कार्य करने दिया है उसके संग आपको जिम्मेदारी भी जुड़ी आती है। अगर नया कार्य दिया करने के लिए तो नई जिम्मेदारी भी जोड़ देता है उसके संग। हर एक कार्य जो करने परमेश्वर देता है उसके संग वो जिम्मेदारी जोड़ता है। अगर आपको नियुक्त किया गया तो आपकी जिम्मेदारी है। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि उसको कहा गया कि इजराइल जाना और रास्ते में रुकना नहीं, लेकिन वो रुक रहा है। तो यहाँ पे वर्ष नंबर 26 में हम देखेंगे 13वें अध्याय की, और यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है, ये सुनकर उस नबी ने जो उसके मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर की वे वही जन होंगे जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। इस कारण यहोवा ने उसके सिंह के पंजे में पड़ने दिया, और यहोवा के उस वचन के अनुसार उसने उससे कहा था, सिंह ने उसे फाड़ कर मार डाला होगा। यहाँ पे सिद्धांत बेसिकली ये सिखाया जा रहा है कि जब परमेश्वर के वचन का नाकार करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं उसके वचन को, तो उसके खतरा है। तो युवक जो नया नबी था उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की दी गई वाचा को, परमेश्वर के दिए गए वचनों को इनकार करके मनुष्य ने जो कहा है वो सुना, और इसलिए उसका ये नतीजा हुआ ना। याद रखिए, एक भविष्यवक्ता, एक नबी जो पुराने नियम में नियुक्त किया गया था, उसका इंपॉर्टेंस क्या थी? वो वही शब्द बोलेगा जो परमेश्वर ने उससे कहा करने के लिए। तो जो युवक भविष्यवक्ता है वो पुराने भविष्यवक्ता को सुनकर उसके संग जाकर इन अ सेंस परमेश्वर की आज्ञा पर भरोसा नहीं कर, उसके वचन को नाकार रहा है, और उसका नतीजा देखते हो ना। अब आप बोलेंगे कि बट पुराने वाले ने भेकाया ना, लेकिन नए वाले जो युवक नबी है उसका कार्य क्या है? अगर परमेश्वर ने उस कुछ कहा है तो उस वचन पर भरोसा करना है। दूसरे नबी ने क्या कहा उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसके संग अनुभव के बारे में नहीं है। तुझसे क्या कहा है? मुझसे कहा गया है कि इजराइल जा और रास्ते में रुकना नहीं। भले ही दूसरा कोई भी आके कुछ भी कहे, मुझसे क्या कहा है परमेश्वर ने? तो उसने परमेश्वर के वचन को नकारा, और इसीलिए उसके संग इस तरह से अंत हुआ। और वर्ष नंबर 33 को पढ़ेंगे अभी, और उसमें इस तरह से लिखा है, इसके बाद यरोबोआम अपनी बुरी चाल से न फिरा। उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके वो उसको ऊंचे स्थानों का याजक होने को ठहरा देता था। और ये यरोबोआम की गलती थी कि इस वक्त लोग मूर्ति पूजा में इस तरह से घुस रहे थे, और यरोबोआम उनको रोक रहा नहीं है। उसने वर्ष चैप्टर नंबर 14 को जब हम पढ़ेंगे तो चैप्टर 14 वर्ष नंबर 7 में देखिए क्या लिखा है, तू जाकर यरोबोआम से कहे कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है कि मैंने तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इजराइल पर प्रधान बनाया, और दाऊद के घराने से राज्य छीन कर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता था और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता था, और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। तूने अब सबों से बढ़कर वो तुझसे पहले थे बुराई की, और जो कर पराये देवता की उपासना की ओर मूर्त डाल के बनाई है, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया है, और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। तो यहाँ पर यरोबोआम को अब देखते हैं कि किस तरह से यरोबोआम की वजह से इजराइल पाप में जीता है ना। परमेश्वर कह रहा है यरोबोआम से कि मैंने तेरा दाऊद का घराना निकाल के तुझे दिया, लेकिन तू उसकी चाल की तरह चल नहीं सका, और तूने झूठे धर्मों को, झूठे स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर तूने वेदियां बना बना कर दूसरे देवी देवताओं के ऊपर तूने पूजा की है। और उसके बाद हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 14 में हम देखेंगे कि सारे बाकी के राजा, उनका नाप तो दाऊद के सम होता है। क्यों? इस वर्ष की वजह से, बिकॉज दाऊद ने परमेश्वर के पीछे चला। वर्ष नंबर 8 में पूरे मन से पीछे चलता था, और केवल वही करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। तो राजा राज्य करने में इस तरह से दाऊद किस बारे में, क्योंकि याद रखिए पिछली क्लास में हमने क्या कहा था कि दाऊद और सुलेमान के बीच में एक फर्क दिखता है कि भले ही दोनों ने पाप किया हो, लेकिन दाऊद ने कभी भी मूर्ति पूजा नहीं की, और इसलिए सारे राजाओं को उसके संग नापा जाएगा।
जो भी वंश आएगा और जो भी वंश में राजा आएगा उसको दाऊद के जीवन के संग नापा जाएगा। इसलिए नहीं कि दाऊद पवित्र था, लेकिन इसलिए कि दाऊद ने कभी मूर्ति पूजा नहीं की और परमेश्वर को अपने पीठ के पीछे नहीं डाला, वेद यानी ऊंचे स्थानों पर उसने स्थान नहीं बनाए। ये उसके जीवन की पवित्रता थी, आदर था उसके जीवन में, आराधना करना जानता था वो, परमेश्वर की स्तुति आराधना का मनुष्य था वो, तो इसलिए वो कहते हैं, तो इसलिए हर राजा को दाऊद के संग नापा जाएगा। तो चैप्टर नंबर 14 में यहाँ पर भविष्यवाणी, यहाँ पे नबियों का कार्य शुरू होता है। और यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर देश के संग नाराज है, क्योंकि मूर्ति पूजा की वजह से नाराज है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर जैसे एक देश के ऊपर अपनी आशा छोड़ देता है। कब छोड़ता है परमेश्वर किसी देश को? जब वो जान जाता है कि वो सच में परमेश्वर को नहीं चाहते हैं और उसे दूर चले गए। तो परमेश्वर उस देश के कहता है छोड़ दो इनको, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि ये मुझे नहीं चाहते हैं और ये मुझसे दूर चले गए हैं, और इसकी वजह से अब मुड़ के नहीं आएंगे। वर्ष नंबर 19 और 20 के बारे में देखेंगे क्या लिखा है। यरबम के और काम, अर्थात उसने कैसे कैसे युद्ध किया और कैसे राज्य किया, और ये सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। यरोबम 22 वर्ष तक राज्य करा, अपने पुरखों के साथ सो गया, और नदाब नाम उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा बना। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि नदाब अब राजा बन जाता है। यहूदा में 9 अलग अलग वंश होंगे जो राजा बनेंगे। और पहला इतिहास 11:7 में लिखा होगा यरोबोअम के बारे में, जो परमेश्वर के रास्तों में चला 3 वर्ष तक, और 3 वर्ष के बाद वो भी मूर्ति पूजा में। वर्ष नंबर 25 को देखेंगे। राजा रहोबियम के 5वें वर्ष में मिस्र में राजा शिशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुओं और राजभवन की अनमोल वस्तुओं सब की सब उठा ले गया, और सोने की जो ढाल सुलेमान ने बनाई थी सबको वो ले गया। इसलिए राजा रेहोबोम ने उनके बदले पीतल की ढाल बनवाई और उन्हें पहरुओं को प्रधान के हाथ में सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार पर रखवाली करते थे। 3 साल के बाद रेहोबोम मूर्ति पूजा में क्यों गया? बिकॉज यहाँ पे हम देखेंगे कि उसकी माँ जो थी एमोनियो से आई हुई थी, उसका नाम था नामा। वर्ष नंबर 22 में हम देखते हैं। ओके, और यहूदी लोग वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और अपने पुरखों से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। उन्होंने सब ऊंचे टीलों पर और सब हरे वृक्षों के तेल के तले ऊंचे स्थान और लाठों और अशेरों नाम मूर्ति बनाने लगी। ना एमोनियो की, उसकी माँ एमोनाइट थी नामा रेहोबोअम की, और उसकी वजह से 3 साल के बाद वो भी मूर्ति पूजा में चला जाता है। अब देखोगे कि आने वाले राजा यहूदा में भी जो हैं, जैसे जेरोबोअम की हमने बात कर ली, लेकिन ये रेहोबोअम जो जूडा में है, यहूदा में भी हम देखेंगे कि उन्होंने भी उतनी ही दुष्टता की जितना उनके पहले पिता ने की। इस वंश में भी हम देखेंगे कि ये वंश भी बदला नहीं, उन्होंने एक से बढ़कर एक तक कुटिलता और बुराई में बढ़ते गए। और ये जूडा में सबसे बुरा समय आया वर्ष नंबर 23 और 24 में। वर्ष नंबर 24 में, और उनके देश में पुरुषगामी भी थे, निदान व जातियों के सब घिनौने काम करते थे, जिन्हें यहोवा इज़राइल के समान से निकाल दिया था। ना ये यहूदा जो राज्य है उसकी बुराई के बारे में है, कि किस तरह से और बुराई में जीते रहे वो लोग। और इसलिए हम देखते हैं, जैसे वर्ष नंबर 25 में हमने पढ़ा कि शिशक आता है मिस्र से, रेहोबोअम अपनी सारी ढालें जो सुलेमान ने बनाई है उसे उठा के दे देता है। और चैप्टर नंबर 14 के अंत में हम देखते हैं
यहाँ पे रेहोबोम की मृत्यु हो जाती है वर्ष नंबर 31 में। और रेहोबोम जिसकी माता नमा नाम एक अमोनी थी, अपने पुरखों के साथ सो गया और उन्हीं के पास दाऊदपुरे में उसकी मिट्टी दी गई और उसके पुत्र अबियाम अब उसके स्थान पर राजा करने के लिए लगा। हम देखते हैं उसकी माँ नमा जो अमोनी की थी, उसकी वजह से वो मूर्ति पूजा में चला जाता है ना। दूसरा इतिहास 13 में अभिजा के बारे में पढ़ेंगे, जो अच्छा राजा नहीं था। और जो चैप्टर नंबर 15 में देखेंगे कि सबसे अच्छा राजा जो है, ये अभिजा के यहाँ पे है चैप्टर नंबर 14, लेकिन चैप्टर नंबर 15 को पर हम ध्यान देंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 15 में बेसिकली यहाँ पे है 3 साल का राज्य जो अभिजा ने किया है। चैप्टर नंबर 15 में उसके बारे में हम बात करेंगे ना। 3 वर्ष वो राज्य करता है अभिजा, ओके, 3 वर्ष राज्य करता है, लेकिन उसका हृदय यरोबोम के राज्य को, नाबात के पुत्र यरोबोम के राज्य को ठहराया, वो चैप्टर नंबर 15 में। और अबियाम यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम माका था, जो अबशलोम की पुत्री थी। वो वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जिसको उसके पिता ने उससे पहले किया था, और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा के और अपने परदादा दाऊद की नई पूरी रीति से सिद्ध न था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, मूर्ति पूजा। जब उसका मन सही नहीं था, मतलब वो मूर्ति पूजा में अभी भी लगे हुए हैं और उसका हृदय सही नहीं है। हृदय सही नहीं है मतलब मूर्ति पूजा में ना। दूसरे इतिहास 13-17 में लिखा है कि अभिजा और यरोबोम की घराने के बीच में लड़ाई है और वो वहाँ पे देखता है। और इस समय में मैं आपसे कहूँगा कि दूसरा इतिहास चैप्टर नंबर 13 4 से 11 को पढ़ो। दूसरा इतिहास चैप्टर नंबर 13 4 से 11 को पढ़ो। उसमें आपको आइडिया आएगा कि इस समय में हो क्या रहा है, जिसकी वजह से ये कहानी को लिखा गया है ना। यहूदा जो है परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर नहीं चलता है और परमेश्वर के अनुसार जो वचन दिए गए हैं उसके अनुसार नहीं चलता है ना। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी रिवाइवल आती है, चाहे देश में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। परमेश्वर के वचन पर आधारित है। जहां जहां परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाया जाएगा, वहां वहां पे हम रिवाइवल देखते हैं। तो हर रिवाइवल की शुरुआत जो होती है वो वचन से होती है। जहां पर एक नई भूख है, नए शब्दों के लिए, नई भूख है, नई चाह है वचन के लिए, उस वचन की भूख की वजह से रिवाइवल आती है। हम देखते हैं कि जहाँ पर लोग वचन को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, जहाँ वो भूख होती है वहाँ पर रिवाइवल परमेश्वर भेजता है। तो उसको हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 में 9 से लेकर 15 में। इजराइल के राजा यरोबोम के 20वें वर्ष में आसा यहूदा पर राज्य करने लगा। ये तो राजा आसा के बारे में है। और यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता अबशलोम की पुत्री माका थी। और आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद की नाई की वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। तो आसा एक सही राजा है, ओके। उसने तो पुरुषगामियों के देश को निकाल दिया और जितनी मूर्तें उसके पुरखों ने बनवाई थी उन सभी को उसने दूर कर दिया। वरन उसकी माता माका, जिसने अशुरा के लिए एक घिनौनी मूर्त बनाई थी, उसको उसने राजमाता के पद से भी उतार दिया। और आसा ने उसकी मूर्त को काट डाला और किद्रोन में नाले में फेंक दिया। सो ये रिफॉर्मर है, ये जानता है कि परमेश्वर के रास्ते पर फिर से जाना है। तो उसने क्या किया, उसकी माँ ने जो भी मूर्ति बनाई उसको भी तोड़ के उसने नाले में फेंक दिया, क्योंकि वो जानता है कि ये परमेश्वर के अनुसार नहीं है ना। याद रखिए, जब भी कोई नया राजा आता था इजराइल में, यहूदा में, उसका पहला कार्य क्या था? वचनों को पढ़ना और नियम की पुस्तक जो है उसको अपने हाथों से लिखना और उस किताब को अपने संग रखना, ताकि जब निर्णय लेने हो तो वचन के अनुसार वो ले ना। कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया। सुलेमान की यही गलती थी कि सुलेमान ने बनाया उस किताब को लेकिन अपने संग नहीं रखा। तो जब जीवन में निर्णय लेने का समय आया सुलेमान उसके अनुसार नहीं कर पाया और इसलिए वो गिर गया। यही हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है कि हम बाइबल कॉलेज कर सकते हैं, बाइबल सीख सकते हैं, लेकिन बाइबल में बने नहीं रहेंगे तो जब निर्णय लेने का समय आएगा हमें पता भी नहीं चलेगा हमें क्या करना है। हमें पता भी नहीं चलेगा हमें क्या करना है। तो वचनों में बने रहना है,
चाहे हम लीडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम बाइबल कॉलेज कर लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं। वचनों को हमारे पास में रखना है, वचनों को हमारे पास में रखना है। और जब कोई स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, तो उस वचनों को खोल के पढ़ना है और सीखना और समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है। याद रखिए, रिवाइवल ना, रिवाइवल सिर्फ ये नहीं, आपके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में अगर आपको रिवाइवल चाहिए, आपका आत्मिक जीवन आपको लग रहा है सूखा पड़ गया है या कुछ हो रहा नहीं है, वचनों में अपने मन को, समय को बिताओ। अपने, जैसे हम हर महीने हमेशा मजाक में भी कहते हैं, राइट, फेसबुक मतलब क्या, अपना मुंह किताब में डाल दो, इसका कहने का मतलब है कि वचनों में बने रहो, वहीं से रिवाइवल आएगी। निराश है, थकान है, दुख है, नाराज है किसी चीज के ऊपर, कुछ भी परिस्थिति हो, वचन के पास हर चीज का उपाय है। और मैं कहता हूँ उपाय से ज्यादा मैं कहूँगा दवा है। परमेश्वर का वचन एक दवा है और उसके पास हर एक चीज है जो हमारे जीवन को सिद्ध कर सकता है। सो वचन में हमें बने रहना है, उसके बारे में है, राइट। सो और ऐसा यहाँ पर है, और उसका परमेश्वर, उसका दिल सही है परमेश्वर के सामने दिल सही है। उसने अपनी मांग, दूसरे इतिहास 16वें अध्याय में हम देखेंगे कि आसा जो राजा है, उसने भविष्यवक्ता को बुरी तरह से बर्ताव किया उसके संग, और उसको देखते हुए उसकी वजह से उसके पैर में बीमारी आई और वो मर गया। और यहाँ पर देखते हैं कि विश्वास का प्रॉब्लम है एक्चुअली। और हम हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि हम भरोसा किस पर करते हैं, परमेश्वर पर, कोई सिस्टम पर नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं, और कोई तरीके पे नहीं। और इस तरह से हम देखते हैं कि भरोसा अगर हमें करना है अपने आत्मिक जीवन को जीने के लिए, तो हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके वचनों पर भरोसा करते हैं ना। ऑफ कोर्स हमारे जीवन में पास्टर टीचर है और पास्टर टीचर हमें अगुवाई करता है, लेकिन कोई भी बुद्धिमान पास्टर टीचर ये नहीं कहेगा कि मैं जो कहता हूँ वो करो, वो कहेगा कि जो परमेश्वर कहता है वो करो। क्योंकि वो जानता है, हर आत्मिक अगुवा ये बात को जानता है कि हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर कमियां हैं, हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर परफेक्ट है। तो जब कोई भी बुद्धिमान पास्टर टीचर जो होता है, आत्मिक जो होता है, वो लोगों को अगुवाई करेगा, लीड करेगा, और इस तरह से करेगा कि वो लोग परमेश्वर के पीछे चले। ऑफकोर्स वो उसके शिष्य हैं, और शिष्यता के बारे में नहीं है बात, ये बात है कि जब हम सेवकाई कर रहे हैं तो हमारा भरोसा किस पर है, कि परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है ना। मनुष्य के तरीके, मनुष्य के काम, इंसान पहले ऐसे होता था, उन सब चीज़ों पे हम भरोसा नहीं करते हैं। हम भरोसा करते हैं कि इस समय में परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, और वहीं पर हमारी सफलता है, वहीं पर हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता है। चैप्टर नंबर 15 में वर्स नंबर 25 में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे एलिया और एहाब के बारे में, और यहाँ पे कहानी शुरू होती है। यहूदा के राजा आसा ने दूसरे वर्ष में यरोबोम के पुत्र नादाब इजराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष के तक राज्य करता था। वर्ष नंबर 26 उसने उन कामों को किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और अपने पिता के मार्ग पर वही पाप चलता रहा जो उसने इजराइल से करवाए थे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कि इस तरह से अगले राजा भी इस तरह से जी रहे थे। चैप्टर वर्ष नंबर 27 से 29 पढ़ेंगे। नादाब सब इजराइल समेत फिलिस्तियों के देश के गिबोन नगर को घेरा था, और इस्साकार उस गोत्र को अहियो का पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की घोषित करके गिबोन पर उसको मार डाला। और यहूदा का राजा आसा के 3 वर्ष में बाशा ने नदाब को मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। राजा होते ही बाशा ने यरोबोम के समेत घराने को मार डाला। उसने यरोबोम के वंश को यहाँ तक नष्ट किया कि एक भी जीवित न रहा। ये सब यहोवा ने उसे वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास शिलोवासी अहिया से कहवाया था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कई बार आने वाले राजा को, बीते हुए राजा को न्याय करने के लिए इस्तेमाल किया। कि क्योंकि वो लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। जैसे मतलब जेरोबोम राजा है, जेरोबोम परमेश्वर के पीछे नहीं चलता, तो उसके आने वाला जो राजा होगा, जो राजा बनेगा, वो यरोबोम के और उसके परिवार को दंड देगा, बिकॉज
वो लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चले। तो उस वंश को, उस व्यक्ति को नहीं, लेकिन उस वंश को परमेश्वर ने दूसरे वंश का इस्तेमाल किया पहले वंश को सही करने, मतलब इन सेंस दंड देने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे नहीं चले। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर उनके जीते जी उनको नहीं किया, लेकिन उसने मौके दिए यरोबोअम को और अलग अलग राजाओं को। लेकिन जब वो नहीं माने तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके वंश के ऊपर दंड लेके आता है। और क्योंकि कोई भी परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा था। 9 चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 1 में अगर आप देखोगे, बादशाह के विषय में यहोवा ने ये वचन हनानी के पुत्र येहू से के पास पहुंचाया। ना ये अगेन 16:1 में जेहू ये बादशाह के विरुद्ध भविष्यवाणी करता है। और एक सिद्धांत हमेशा याद रखिए, बोले कि ये राजा नहीं चला, इसने इस तरह से उसके विरुद्ध भविष्यवाणी की। अगर ये राजा परमेश्वर के बताए गए मार्ग पर चलते, परमेश्वर जो उनसे कहा है करने के लिए वो करते थे, तो परमेश्वर उनको आशीष करता। लेकिन 9 वंश निकल जाते हैं और कोई भी परमेश्वर के पीछे नहीं चलता है, और इसलिए हर एक को दंड मिलेगा, बिकॉज वो लोगों को परमेश्वर से दूर लेके जा रहे हैं, परमेश्वर से दूर लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि कोई नहीं चला। जिम्री 7 दिन तक राज्य कर पाया, लेकिन 7 दिन के अंदर वो बादशाह के परिवार को खत्म कर देगा। इस तरह से चल रहा है कि दंड इस तरह से उनको मिल रहा था एक से एक करके। और उस समय में देखेंगे इजराइल के 3 मुख्य शहर हैं, कैपिटल, जैसे भारत का है दिल्ली, उस तरह से इजराइल में 3 बार हुए, शेकेम, तिर्जा और समरिया। ये 3 अलग अलग राज्यों को वहाँ पे इन सेंस वो एक तरीके से उनके कैपिटल बन जाते हैं। 16वां अध्याय और उसकी 21वीं पंक्ति पे चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से है। नाउ मैं मेन वर्सेस को कवर कर रहा हूँ और मेन स्टोरी को कवर कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी स्किप कर दो। आपका असाइनमेंट ये है कि आप लोग इन अध्यायों को पढ़ो और इन अध्यायों को जानो कि इसके अंदर एक्चुअली क्या लिखा गया। मैं मेन पॉइंट्स को टच कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये सारांश है उस राजा के जीवन के बारे में, लेकिन आपको खुद पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। 16वां अध्याय 21वीं पंक्ति। तब इजरायली प्रजा के 2 भाग को किया गया। प्रजा के आधे लोग तो तिब्री नाम गिनत के पुत्र के राजा करने के लिए उसी के पीछे हो लिए, और आधे उमरी के पीछे हो लिए। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 हिस्सों में बढ़ गए, तिमरी और उमरी, और इनके बीच में युद्ध होता है। नाउ ये चौथा वंश है। इस चौथे वंश के समान में एलाइजा और एलाइशा के सारे काम होंगे। ओके, एलाइजा और एलाइशा के सारे काम होंगे। और इतिहास को चौथे वंश उमरी के समय से शुरुआत होगी। उमरी के समय से देखना शुरुआत होगा कि परमेश्वर के नज़रिया क्या है। अब परमेश्वर के नज़रिए से यहाँ पे दिखाई देता है कि क्योंकि एक छोटा सा हिस्सा ही बचा है जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, बाकी सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि एक चाहता है तिमरी के पीछे और उमरी के पीछे, और जो लोग एक वंश के पीछे चलना चाहते हैं वो कहते हैं हम मूर्ति पूजा में लगे रहेंगे, दूसरे कहेंगे नहीं हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। तो इनके बीच में युद्ध है। और उमरी जो है यहाँ पे वो फिनिशिया के राजा के संग एक वाचा बांधता है और एहब की शादी जेजेबेल से करवा देता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि उसको अपनी सुरक्षा की पड़ी है, इसलिए विदेशी राजा के संग वो एक वाचा बांधता है ना। परमेश्वर ने कहा है कि वाचा नहीं बांधनी है, तो किस तरह से वाचा बांधी? एहब ने की शादी जेजेबेल के संग करवा दी थी, और एहब ने चुना कि वो शादी करेगा। ऐसा नहीं है कि उसको जबरदस्ती करवाई गई थी, वो ना कह सकता था, लेकिन उसने चुना कि वो एहब जेजेबेल से शादी करेगा, और उसने इसलिए किया। वर्स नंबर 29-29 को देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, यहूदा के राजा ऐसा ने 38वें वर्ष में उमरी के पुत्र एहब इजराइल पर राज्य करने लगा, और इजराइल पर शमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उमरी के पुत्र एहब ने उन सब के से अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। एहब वो राजा है जिसने इतनी बुराई की जिसकी कोई राजा ने नहीं की होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 22 वर्ष जिया और परमेश्वर की दृष्टि में जो था उसे बुरा किया। वर्ष नंबर 32 से लेकर वर्ष नंबर 34 तक भविष्यवाणी जो की गई थी परमेश्वर ने वो पूरी हुई। और उसने बाल के एक भवन को शमरोन में बनाकर उसमें बलि की एक वेदी बनवाई, और एहब ने एक एशोर भी बनाया
वो उसने उन सभी इजरायली राजाओं से बढ़कर जो पहले इजराइल में परमेश्वर की यहोवा के क्रोध दिलाने के लिए काम किया। उन दिनों में बेथेलवासी हियेल ने यरीको को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसके जेठे पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसको फाटक खड़े किए तो उसका लहुरा पुत्र सोहब भी मर गया। ये यहोवा के उस वचन के अनुसार था जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। याद है यरीको का नाश करने के बाद भविष्यवाणी क्या की गई थी कि यरीको को फिर से बसाया नहीं जाएगा, और जो बसाएगा उसकी नींव डालने पर उसका बड़ा बच्चा मर जाएगा और उसके बाद उसका दूसरा बच्चा मर जाएगा। यहाँ पर वो भविष्यवाणी पूरी होती है कि यरीको को फिर से बसाने की कोशिश है और उस समय में उसको तोड़ दिया जाएगा और दोनों उसके पुत्र मरते जाएंगे। ओके, सो क्लास को यहीं स्टॉप करेंगे और अगली क्लास को स्टार्ट करने से पहले और अगली क्लास में एलाइजा के जीवन के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो इसलिए क्लास को यहीं रोकेंगे और 1 मिनट के बाद फिर से दूसरी क्लास को स्टार्ट करेंगे।